जय माता दी दोस्तों, जानेंगे भाई दूज के बारे में। भाई दूज कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 22 अक्टूबर की रात 8:16 से शुरू होगी। 23 अक्टूबर की रात 10:46 तक रहेगी। भाई दूज क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस नरकासुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए, जिन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक भी लगाया और तब से यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। एक और कहानी मृत्यु के देवता यम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आइए जानते हैं भाई दूज की पूजा सामग्री। एक थाल में रोली, अक्षत, चंदन, कलावा और नारियल, मिठाई, धूप, दीप रखें। नारियल मुख्य रूप से और काला चना अवश्य रखें। मुख्य प्रसाद चना ही होता है, जो कि बजड़ी के रूप में भाई को खिलाया जाता है। चना और नारियल, मिठाई, ये सब भगवान गोवर्धन को भोग लगता है। उसके बाद अपने भाई को खिलाया जाता है। पूजा के बाद भाई दूज की यह कहानी भी है कि बहन की सेवा को देखकर यम बहुत खुश हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर वह मेरे घर आकर भोजन किया करे। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह के भेंट दिए और आशीर्वाद दिए। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने का शुरुआत हुआ। भाई दूज पर देवी यमुना की पूजा की जाती है और इस दिन यमुना के पवित्र जल से स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर देवी की विधिवत आराधना करना चाहिए ताकि कभी अकाल मृत्यु प्राप्त न हो। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिले थे। उस समय माँ यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उन्हें भी भोजन कराया। इससे यम देव अति प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो कोई अपनी बहन से उनके घर मिलने जाएगा, उन भाई बहन विश्वास और सुरक्षा बनी रहेगी। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। साथ ही साथ चना, नारियल, मिठाई खिलाकर उसके बाद अपना व्रत खोलती है। ये चढ़ाया हुआ प्रसाद सिर्फ भाई के लिए होता है, सिर्फ लड़कों के लिए होता है। लड़कियां इस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और जानवरों को द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। भाई दूज के दिन सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, यम देवता की पूजा करें और तैयार होके पूजा की थाल सजा लें। पूजा की थाली सजाने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और यमदेव की पूजा करें और बोले, हे यमदेव, आप मेरे भाई को लंबी आयु का वरदान दें। भाई दूज की पूजा में हमेशा सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त है। इसमें कोई समय तय नहीं है, दोपहर तक पूजा की जाती है। इस गोवर्धन पूजा में या भाई दूज पूजा दोनों एक ही है। इस पूजा में जिस गाय की बछड़े होती हैं, उसी गाय के गोबर से गोवर्धन और यमराज कुछ बर्तन, खिलौने, चूल्हा इत्यादि बनाया जाता है और इन सब की पूजा की जाती है। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, पुष्प, रोली चढ़ाएं, मौली धागा चढ़ाएं, मिठाई, नारियल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और अन्नकूट करें। उसके बाद अन्नकूट यानी गोधन कूटने के बाद घर पे जो पकवान बना हुआ है खाएं। बस तामसिक भोजन से परहेज करना होता है। मीठा, नमकीन इसमें कुछ भी खा सकते हैं। पूड़ी, खीर, सब्जी। गोवर्धन पूजा के दिन यानी भाई दूज के दिन मुख्य रूप से खीर, पिट्ठा, चावल के जो पिट्ठा बनते हैं, खीर, दाल वाली पूड़ी, सब्जी बनाने का विशेष विधान है। हमारे पूर्वजों का कहना है
कि इस दिन चावल का पिट्ठा जो बनता है उसे अमर पिट्ठा भी कहते हैं, जो कि भाई दूज के दिन बनाया जाता है।